सोशल मीडिया में हजारों लाखों ग्रुप्स हैं, लेकिन एक ऐसा ग्रुप है जो धरातल पे भी काम कर रहा है। कैसा लगता है? ऐसा होता है कहीं ना कहीं। देखिए, आप समाज से बहुत कुछ ले रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से बहुत कुछ ले रहे हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है समाज को कम कुछ दें। आप बहुत सारे टेंशनों से जुड़े हैं, बहुत सारे परेशानियों से जुड़े हैं, तो एक बार आइए ना हजारीबाग द फाइनेंस सिटी से जुड़िए और देखिए कि कैसे यहाँ खून के रिश्ते ना होने के बावजूद सभी जो है एक परिवार का हिस्सा है। कोई किसी का बड़ा भाई, कोई किसी का छोटा भाई, तो मतलब कोई किसी का भतीजा, और एक दूसरे का हाथ पकड़ के। सबसे बड़ा मीडिया समूह है, सोशल मीडिया समूह है जी। और सिर्फ झारखंड नहीं, देश के कोने कोने से लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। और लगातार 10वें 12वें साल से ये मिलन समारोह सह पिकनिक का कार्यक्रम कई धार्मिक और पर्यटन स्थल में किया जा रहा है। आज के जमाने में लोग जहाँ पैर खींचते हैं, यहाँ पर हाथ खींचने की प्रथा है और लोग मिलजुल करके एक साथ एक परिवार की तरह आज के समय में करीब 3 लाख लोगों का ये परिवार है। इस परिवार का हिस्सा आप भी बने। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड खोज खबर। झारखंड खोज खबर के माध्यम से आपको एक से एक खबरों को हमने दिखाया और आज हम लोग टाटी झरिया प्रखंड स्थित यहाँ पे बौधा डैम में आए हैं और हमारे कैमरा के पीछे आपको जो नजर आ रहे हैं, सामने नजर आ रहे हैं, पहचान के मोहताज नहीं है। कह सकते हैं कि उन्होंने करीब विगत 15 वर्षों से एक ऐसा चेहरा बनाया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिसने ना कि सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे बल्कि धरातल पे भी कई कार्यों को किया है। और इसी क्रम में हम लोग हजारीबाग फाइनेंस सिटी के से जुड़े जितने भी एडमिन हैं जिन्होंने इस ग्रुप को बनाया, हजारीबाग द फाइनेंस सिटी ग्रुप आज के समय में पहचान का मोहताज नहीं है, जहां पर सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग और मतलब क्या बड़ा, क्या छोटा, क्या ऊंचा, क्या नीचा, सभी लोग मिलकर के एक ऐसा कार्य इन्होंने किया है जो समाज के लिए एक अच्छा संदेश दिया है। और इसी क्रम में आज यहाँ पे प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी वनभोज कार्यक्रम रखा गया है। वनभोज इसलिए रखते हैं क्योंकि हम लोग प्रकृति से जुड़े व्यक्ति हैं और प्रकृति से जुड़े कई लोग जो जिन्होंने इस संगठन को पूरे झारखंड सहित पूरे भारत या पूरे विश्व में पहचान दिलाई है। तो बहुत सारे लोग जुड़े हैं। रंजीत भी हमारे साथ जुड़े हैं। स्टार्टिंग से बताएंगे कि कैसे मन में आया, इस ग्रुप की स्थापना कैसे हुई, जब स्टार्टिंग किए थे किनका किनका सहयोग मिला और आज क्या इसका रिजल्ट मिला। सबसे पहले आपको खतियानी जोहार। सबसे पहले जोहार और नमस्कार आपको दर्शकों को। ये ग्रुप किसी पर्सनल एक व्यक्ति का सोच का नहीं है जी, कोई इंडिविजुअल किसी व्यक्ति का सोच नहीं कि वो ग्रुप बनाया। ग्रुप सब लोग सहयोग से बना था और मेन मकसद उद्देश्य हम लोग का था कि जो हम लोग स्थानीय भाषा, जो क्षेत्रीय भाषा हम लोग झारखंड का जो खोटा भाषा हम लोग का है, जी जी, वो कहीं ना कहीं एक पीछे छूटते जा रहा है। ठीक है, हम हर बार यही बात करते हैं कि हर राज्य का अपना एक अपना क्षेत्रीय भाषा होता है। जी जी, जो लोग इसको जीते हैं, जी। हम लोग झारखंड का क्षेत्रीय भाषा खोटा भाषा है, वो कहीं ना कहीं छूटते जा रहा है। लोग उसको बोलने में या कहने में हिचकिचाते हैं, हिंसा महसूस करते हैं कि भाई खोटा बोलो, देहाती कहे वो। ऐसा सोच लोगों के मन में डाला, लोग सोचते हैं। लेकिन हम लोग उस चीज़ को पकड़ के चले। हम लोग जो स्थानीय चीज़, हम जो मिट्टी, हम लोग का जुड़ाव जो है हम लोग स्थानीय भाषा को, उसको पकड़ के चल के हम लोग उसको लेकर प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी के अंतर्गत हम लोग क्या है कि हजारीबाग फाइनेंस सिटी ग्रुप बना हुआ है हम लोग का, जहाँ पे अप्रॉक्स लगभग 3 लाख मेंबर हम लोग के हैं। 3 लाख मेंबर, 3 लाख सदस्य लोग हैं और सब एक्टिव सदस्य हैं। और वो आपका झारखंड नहीं, हर राज्य से लगभग जुड़े हुए, भारतवर्ष के हर देश से हर राज्य से जुड़े हुए हैं और इस चीज़ को महसूस करते हैं। जो हम लोग मिट्टी है, जो हम लोग को जो पुरानी चीज़ें हैं, जो पारंपरिक चीज़ें कहीं कहीं छूटती चली आ रही है, उस चीज़ को हम लोग महसूस करते हैं और महसूस करवाते हैं। आज हम लोग टोटल पोस्ट जो मिलेगा आपको ग्रुप में, वो खोटा भाषा मिलेगा और खोटा भाषा मिलेगा तो खोटा भाषा के साथ हम लोग उसको एंजॉयमेंट करवाते हैं, एक एंटरटेन करवाते हैं लोगों को। ठीक है, ऐसा सब पंच उसमें दिया जाता है खोटा में, जो लोग सुन के मतलब कि पढ़ के लोग खिखला कर हंसते हैं और फोन कर कॉल करते हैं, भैया पोस्ट पढ़ लियो आज ना तो मन खुश हो गया भैया। ये हम लोग कमाए हैं ग्रुप पर, हम लोग चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। प्लस जो हम लोग आज देख रहे हैं, आयोजन देख रहे हैं, जो आयोजन विगत हम लोग लगभग 10 वर्षों से निरंतर करते आ रहे हैं। 10 साल से चल रहा है हम लोग का। और हम लोग ऐसा एक डेस्टिनेशन चुनते हैं, ऐसा जगह चुनते हैं, प्रकृति का जगह चुनते हैं जहाँ उसको प्रमोट किया जाए। जब 10-12 साल पहले, 15 साल पहले जब इस ग्रुप की स्थापना हुई थी, अभी कितना बदलाव नजर आ रहा है और लोग जब जुड़ते हैं तो क्या उनके अंदर एक अलग चेहरे में मुस्कुराहट होती है। देखिए, ग्रुप का मकसद है हम लोग का सामाजिक, ठीक है, सामाजिक मतलब सामाजिक भाव से इसको लेकर चल रहे हैं। हम लोग सामाजिक सरोकार काम करते हैं, समाज के हित में काम करते हैं। जैसे हम लोग बहुत सारा क्या है कि पौधारोपण काम करते हैं, निःशुल्क पौधा वितरण काम करते हैं, निःशुल्क मतलब कि आपका कंबल वितरण हो, कपड़ा वितरण हो, गरीबों में सहायता हो, उस टाइप को जो हम लोग फंड अपना राइज करके हम लोग जमा करते। देखिए, ये सोशल मीडिया में हजारों लाखों ग्रुप्स हैं, लेकिन एक ऐसा ग्रुप है जो धरातल पे भी काम कर रहा है। तो कैसा लगता है ये सब? वो महसूस होता है कहीं ना कहीं। देखिए, आप समाज से बहुत कुछ ले रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से बहुत कुछ ले रहे हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है समाज को कम कुछ दें।
बस वही एक प्रयास है, हम लोग जुड़ क्या के संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को? समाज देना चाहेंगे कि आप हम लोग मनुष्य हैं, सामाजिक प्राणी हैं। जी। समाज में रह के हम लोग समाज के उत्थान के लिए कुछ कार्य करें, और वही गुरु के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं, है ना। हाँ। तो देखिए हमारे साथ सुबोध भैया जुड़े हैं, विनोद जी आए हैं, इस बार मुंबई की धरा से आए हैं, कैलाश जी जुड़े हैं, सभी लोग। भैया क्या संदेश देना चाहेंगे कम शब्दों में, क्योंकि हजारीबाग द फाइनेंस सिटी ने एक अलग चेहरा बनाया, पहचान बनाया, और कहीं ना कहीं आप लोग का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम, जोहार। हजारीबाग द फाइनेंस सिटी यह एक सोशल मीडिया ग्रुप है, लेकिन यह काल्पनिकता को भी वास्तविकता में जीता है और वास्तविक रूप से हम लोग धरातल पर कार्य करने वाले लोगों में से हैं। और मानिए तो यहाँ पर जब हम लोग स्टार्टिंग किए थे तो नहीं महसूस हो पा रहा था कि हम लोग इतना अधिक आगे बढ़ जाएंगे। अभी का समय है कि हम लोग सोचे थे पेड़ पौधा के बारे में, लेकिन पेड़ पौधा लगाते लगाते हम लोग मतलब समझिए कि गरीब गुरबा क्षेत्र जहाँ पर पिछड़े लोग हैं वहां पर जाकर के भी हम लोगों ने जाकर के वहां पर वस्त्र वितरण किया, वहां पर भी हम लोग पिकनिक मनाए, चाहे वह मकर संक्रांति हो या आपका नरसिंह स्थान में मेला लगता है उस समय की बात। पर्यटन स्थलों को भी बढ़ावा जी, दिया। पर्यटन स्थल को भी बढ़ावा देते हैं। हमारे साथ प्रशासनिक पदाधिकारी से लेकर के किसान तक जुड़े हुए हैं, शिक्षक से लेकर के विद्वान तक, इंजीनियर, वैज्ञानिक तक जुड़े हुए हैं, और यही हम लोग की उपलब्धि है। और इसको हम लोग निरंतर आगे प्रयास करते हैं कि आगे बढ़ते जाए और सामाजिक सेवा हम लोग सेवा, सुरक्षा और संस्कार के साथ आगे बढ़ते जाए, यही हम लोग का। कितना साल हो गया भैया आप लोग का ये स्टार्टिंग जब पॉइंट किए थे और अभी तक कितना? देखिए स्टार्टिंग तो हमारा मान के चलिए कि लगभग 15 साल होने चला, लेकिन हम लोग इन 12 साल से इतना अधिक तीव्रता से आगे बढ़ रहे हैं, इतना तीव्रता से कि पहले तो हम लोग भाषा पर ही काम कर रहे थे कि खोटा भाषा को हम लोग को जन जन तक पहुंचाना है, देश से लेकर विदेश तक पहुंचाना है। सबकी अपनी जो संस्कृति होती है, झारखंड की अपनी एक संस्कृति सभ्यता है, उसको हम लोग विश्व पटल पर लाने का प्रयास कर रहे थे। उसी के साथ साथ काम बढ़ते गया, हाथ बढ़ते गया, काम बढ़ते गया, और हम लोग काम करते जा रहे हैं, ऐसे ही चलता रहे और आगे ऐसा ही निरंतर चलता रहे। देखिए इस ग्रुप के सारे सदस्य कहें सभी खुशनुमा माहौल में जीते हैं, और जहां जो भी इस ग्रुप से जुड़ते हैं उनमें भी एक अलग सी मतलब अलग सा माहौल उनके अंदर छा जाता है। विनोद जी जुड़े हैं, पहली बार लगता है पहुंचे, जुड़े तो बहुत दिन से हैं, लेकिन पहली बार आज यहाँ के कार्यक्रम में पहुंचे हैं। पहली बार के हजारीबाग द फाइनेंस सिटी के कार्यक्रम में हम हमेशा पहली बार ही जुड़ा हूँ, है ना। तो कैसा लग रहा है? और यहाँ आने के बाद यहाँ आने के बाद में हमको बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं हम कि हमारे 2 विद्वान हैं जो रंजीत भैया और सुबोध भैया, और बाकी साहब जो 2,83,000 मेंबर हैं हजारीबाग द फाइनेंस सिटी में, उनको सबको हम आभार व्यक्त करता हूं कि इस परिवार में सब जुड़े हैं और लोग जुड़े, क्योंकि ये अपना प्रोग्राम हो, एक कहावत है, दिखावा है, बात बाकी हम लोग का समूह मिलन समारोह जो हम लोग मिलते हैं ना, हम पहली बार सब इतना नए आदमी से मिले, हमको बहुत खुशी होता है, क्योंकि हम एक संस्था का संचालक है, खुद करता है, जो संस्था में सचिव हैं, और हमको बहुत अच्छा लगा। हम खाली सुनते थे और देखते थे फेसबुक में कि हजारीबाग द फाइनेंस सिटी कैसा है, लेकिन हमको बहुत, हम सौभाग्य, अपने आप को सौभाग्य समझता हूँ कि हमारा सौभाग्य था कि इन लोग के साथ में, आप लोग के साथ में हमको यहाँ जुड़ने का मौका मिला। क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश यही देना चाहेंगे हजारीबाग द फाइनेंस सिटी की। देखिए यहाँ इस हजारीबाग द फाइनेंस सिटी में हर तरह का मदद मिलता है लोगों को, तो हर इंसान जितना से ज्यादा जुड़े और मतलब ग्रुप को ताकतवर करे, और ताकत रहेंगे तो सबका काम देगा, सबका साथ, सबका विकास रहेगा, है ना। और हम धन्यवाद बोलते हैं। देखिए एक से एक लोगों से आपको मिलाएंगे और बातें होंगी, बातों का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ नमस्कार, हमारे बहुत ही मतलब खुश मिजाज व्यक्ति इस ग्रुप के, हमेशा लोगों में एक अलग खुशी का माहौल डाल देते हैं। भैया कैसे हैं आप? भैया मैं आप लोग की कृपा से एकदम टकाटक और हमेशा मस्त और खुश रहने का प्रयास करते हैं हमेशा। हर कैसा लगता है ऐसे ग्रुप का हिस्सा बनने के बाद? और के हिस्सा बनने से बहुत ही खुशी लगता है। अब मेरा प्रॉपर घर रांची हुआ, लेकिन हजारीबाग में रहता हूँ, और जैसे लगता है कि मैं तो अपने घर आंगन में रहता हूँ, एकदम बिल्कुल अपनापन। और जब से जुड़े थे अब तो बहुत बदलाव भी हुआ, आप में भी बदलाव हुआ। लोग भैया को लोग जानते इसी से थे कि रेंट पर रहते हैं लेकिन देखिए खुशी की बात है, भैया को क्वार्टर भी मिल चुका है और बहुत ही अच्छा लगता है। क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि हम लोग सभी लोग आपस में, जितने भी लोग हैं, हिंदू जाति विभेद कुछ नहीं करना है, सभी लोग मिल करके और पर्यावरण को विशेषकर
इसका संरक्षण का जरूरत है। बिल्कुल। पर्यावरण संरक्षित रहेगा तभी हम और आप संरक्षित रहेंगे। रहेंगे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा संदेश दिया है। देखिए हमारे साथ मस्त मौला हमारे बड़े भाई हमारे अभिभावक गार्जियन, हमेशा से इनको मैं बहुत मानता हूँ। भैया से बहुत सीखने मिलता है। भैया भाग दौड़ भरी जिंदगी में आज के समय में सभी कोई परेशान है, कोई घर की बीमारी से परेशान है, कोई आर्थिक तंगी से, तरह तरह की चीजों से परेशान है। उसके बावजूद इस तरह का प्लेटफॉर्म आप लोगों ने तैयार किया और आज एक ऐसा मतलब यहाँ पर मौजूद हर एक आदमी के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी तो जरूर है, लेकिन यहाँ आने के बाद उसकी खुशी खिलखिलाहट मतलब चेहरे पे देखने को मिलती है। इसके पीछे क्या राज है और आखिर कैसे आप लोगों ने ये कर लिया। भैया पत्रकार हैं, हमारे अभिभावक हैं और पत्थलगड्ढा मिल नाम से इनका जो है चैनल है और बहुत ही मतलब लोगों को दिखाते हैं। भैया से सीखने मिलता है। भैया क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सोशल मीडिया को आभासी दुनिया बोला जाता है जी और लेकिन झारखंड का सबसे बड़ा मीडिया समूह है, सोशल मीडिया समूह है जी और सिर्फ झारखंड ही, देश के कोने कोने से लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। जी। और लगातार 10वें 12वें साल से ये मिलन समारोह सह पिकनिक का कार्यक्रम कई धार्मिक और पर्यटन स्थल में किया जा रहा है। आज भी देखिए झारखंड का जो चर्चित बौद्धा डैम है, पर्यटन स्थल है, यहाँ लोग मिलन समारोह का कार्यक्रम कर रहे हैं और पिकनिक का कार्यक्रम कर रहे हैं और झारखंड और बिहार से कोने कोने से लोग यहाँ पहुँचे हैं और अजब माहौल है। माहौल देखिए पर्यावरण के क्षेत्र में और आपसी सहयोग को लेकर इस संस्था ने, हजारीबाग द फाइनेस्ट सिटी परिवार ने कई काम किए हैं। पर्यावरण संरक्षण से लेकर पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने का इन्होंने काम किया है। साथ ही जो गांव घर की जो खुशबू है, जो परंपरा संस्कृति, हमारी ग्रामीण सभ्यता संस्कृति से जुड़े कई वाक्य हैं जिसको पोस्ट के माध्यम से इस समूह में लोग रखते हैं और एंजॉय करते हैं। खासकर देखिए भाषा पर इन्होंने अच्छा काम किया है। हम लोग सामूहिक रूप से खोरठा को बढ़ावा दिए हैं, चूँकि खोरठा झारखंड बिहार की लोकप्रिय बोली है और इसी बोली के माध्यम से कई ऐसे होनहार युवा हैं जो अभी प्रशासनिक अधिकारी बन चुके हैं, तो उनका भी मानना है कि अगर ये ग्रुप नहीं रहता तो हम लोग कहीं न कहीं पिछड़ जाते। तो ग्रुप के माध्यम से देखिए सामाजिक क्षेत्र में बहुत ऐसे बदलाव हुए हैं, बहुत कार्य हुए हैं। किसी को ब्लड की ज़रूरत है, किसी को जानकारी की ज़रूरत है, तो इससे जो जुड़े हैं लोग को फ़ायदा भी हो रहा है और लगातार लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। बिल्कुल, भैया ने कहा कि आज भी किसी को जीरा से लेकर के हीरा तक की अगर जानकारी चाहिए, कोई परेशानी हो, कोई तरह का कहीं कहीं कोई फंस गए हो, तो हजारीबाग द फाइनेस्ट सिटी ग्रुप में सिर्फ एक मैसेज आपको डालना है और आपको देखिए आपकी परेशानी का हजारों प्रकार का जो है सो मतलब हल मिल सकता है और ये कहीं ना कहीं हजारीबाग फाइनेस्ट द सिटी में ही। तो भैया आज के समय में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, धरातल पर उतारने का कहां से आया और धरातल पे जो कार्य हो रहे हैं इसमें सबों का सहयोग कैसे मिलता है? देखिए अभी आप आए हैं मिलन समारोह सह पिकनिक कार्यक्रम में, भारत की जो सभ्यता और संस्कृति यहाँ आपको दिखेगी। जी जी। विभिन्न धर्म और समुदाय संस्था से लोग जुड़े हैं। यहाँ कोई किसान है, कोई पत्रकार हैं, कोई व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, कोई प्रशासनिक अधिकारी हैं, कोई मुंबई से आए हैं, कोई चेन्नई से आए हैं। तो यहाँ लोग को अपनापन लगता है और इस परिवार का लोग हिस्सा बनकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। क्या संदेश देंगे भैया बस हमारे चैनल के दर्शकों को? आप तमाम दर्शकों से आग्रह है कि हजारीबाग फाइनेस्ट सिटी परिवार से जुड़िए। आपकी भी अगर कोई समस्या है, आपको अगर मानसिक तनाव है, कोई परेशानी है, तो यहाँ आप आते हैं, पोस्ट देखते हैं तो कहीं न कहीं आप निरोग होकर निकलेंगे, कुछ सीख के ही जाएंगे। तो देखिए ऐसे ही जितने भी पॉजिटिव धारी हैं, हमारे बड़े अभिभावक लोग, बड़े भैया हैं, चाचा जी लोग हैं और बहुत सारे छोटे भाई लोग, सभी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और इस परिवार का हिस्सा बनने का मुझे भी मौका मिला था। करीब 10 वर्षों से मैं भी 10 से 12 वर्ष हो गए इस ग्रुप से जुड़े हुए और बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं आपको बता दूं कि यदि आप बहुत सारे टेंशनों से जुड़े हैं, बहुत सारे परेशानियों से जुड़े हैं, तो एक बार आइए ना हजारीबाग द फाइनेस्ट सिटी से जुड़िए और देखिए कि कैसे यहाँ खून के रिश्ते ना होने के बावजूद सभी जो है एक परिवार का हिस्सा है। कोई किसी का बड़ा भाई, कोई किसी का छोटा भाई, मतलब कोई किसी का भतीजा, और एक दूसरे का हाथ पकड़ के आज के जमाने में लोग जहाँ पैर खींचते हैं यहाँ पर हाथ खींचने की प्रथा है और लोग मिलजुल करके एक साथ एक परिवार की तरह आज के समय में करीब 3 लाख लोगों का ये परिवार है। इस परिवार का हिस्सा आप भी बने। यदि आप जुड़े नहीं हैं तो हजारीबाग द फाइनेस्ट सिटी आप फेसबुक पे सर्च करें, उससे जुड़े और इस परिवार का हिस्सा बने। आप देख रहे हैं झारखंड खोज खबर, मैं बाबा पीयूष पांडे।